घर में पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए यह 51 बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा ही महत्व दिया गया है और हर रोज़ भगवान की पूजा भी अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कुछ लोग हमेशा इस बात का शिकायत करते हैं कि वे तो पूजा करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग शिकायत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान का नाम वो बजते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह है पूजा के विधि के बारे में। पूजा करते समय उस विधियों में गड़बड़ी से भी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है भगवान नाराज हो जाए और पूजा का फल न मिले। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान आमंत्रित करना आवश्यक होता है। ध्यान करना, आसन देना, दीप देना, अक्षत देना, कुमकुम, चावल, चंदन, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। नंबर 2, पूजा के समय पान का पत्ता भी आवश्यक रखनी चाहिए। ध्यान रहे पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग आदि चढ़ानी चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाए तो श्रेष्ठ रहेगा। 3 नंबर, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियाँ आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेनी चाहिए। 4 नंबर, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजा के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित रूप से हो, अर्थात पूरे चावल हो, टूटे हुए न हो। चढ़ाने से पहले इन्हें पीला करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़ा सा पानी में हल्दी का घोल ले और उस घोल में चावल को डुबो दे और पीला कर दे, मगर ध्यान रहे चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 5वां नंबर, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। 6 नंबर, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की रेशमी कपड़ा चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा, सूर्य देवता व श्री गणेश को भी प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजा में कुल देवता, देवी, साथ ही घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हमें जिस आसन पर बैठे उसे पैरों में इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथ से ही अच्छी तरह पलट कर रखनी चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएं तो घर में कई वास्तु दोष भी दूर हो जाती है। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंच देवता कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंच देवता का ध्यान आवश्यक करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि बनती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। इसकी पत्तियों को हर रोज जल में छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित की जाती है। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान का प्रतिमा को ठीक से सामने रखनी चाहिए। कभी भी भगवान के प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगाएं तो वह पूजा सफल नहीं होता है। नंबर 13, घी के दीपक के लिए रुई की बाती को उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागों की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलानी चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित दीपक सामग्री शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 15, शिवजी को बेलपत्र आवश्यक चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने की संकल्पना करनी चाहिए और दोषों को जल्दी से छोड़ने पर मनोकामना भी पूरी होती है। 16 नंबर, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए।
17 नंबर, घर या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा या इष्ट देवता के साथ वास्तविक संकल्पना, ग्रह पंच देवता, लोकपाल, पोषखंडिका, सप्तम मातृका की पूजा भी अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण या पंडित से प्राप्त की जानी चाहिए। विशेष पूजा पंडित की मदद से ही करनी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो। 18 नंबर, घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या कोई भी भारी चीज नहीं रखनी चाहिए। नंबर 19, भगवान शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, न संग से जल चढ़ानी चाहिए। नंबर 20, पूजा स्थल पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चप्पल में चमड़े का चप्पल हो या चमड़े की बेल्ट हो या चमड़े का पर्स हो इत्यादि का प्रयोग मंदिर के अंदर नहीं करनी चाहिए। और साथ ही पूजा स्थल पर कचरा जमा न हो, इन सभी का ध्यान रहे। नंबर 21, मंदिर में लगे हुए सूखे हार फूल को हटा देनी चाहिए। नंबर 22, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना के प्रारंभ से ही श्री गणेश करके तुलसी दान चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23, शंभू को कभी भी केतली के फूल नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार, हमारे जो पौराणिक कथा हैं उन कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतली को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ानी चाहिए वरना भक्तों का काम बिगड़ सकता है। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते समय केवल उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान कराते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 25, को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है, घर में अशुद्धता आती है। नंबर 26, पूजा करते वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा माना जाता है अगरबत्ती जो है वो बांस की लकड़ियों से बनाई जाती है और बांस की लकड़ियाँ का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। और 27, रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भगवान विष्णु को अप्रसन्न होते हैं। 22, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 29, कपड़े पहनकर ना बैठे ना ही पूजा करें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा के दौरान मन में पवित्र रहें और पवित्रता से भगवान की पूजा करें। पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखनी चाहिए और कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 31, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उसे फेंके नहीं, इधर उधर फूल को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। नंबर 32, अनुसार घर में पूजा करने का स्थान इष्ट कोण में ही होना चाहिए। उत्तर दिशा व पूर्व दिशा के ओर के बीच की दिशा का भाग इष्ट कोण होता है। इष्ट कोण को शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस दिशा को उत्तम दिशा माना जाता है। इस दिशा में पूजा और मंदिर रखने से घर में बरकत आती है। और यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो पाए तो भूलकर भी घर में इष्ट कोण में गंदगी जमा ना करें। को हमेशा पवित्र रखें। इस कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा की भी पूजा स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। घर में आप ईशान कोण को पूर्व दिशा से या दोनों में से जहां भी आपको सुविधाजनक रूप से लगे आप पूजा स्थान कर दें। नंबर 33, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना आवश्यक करें। इसके लिए एक सुपारी व लाल धागे में मौली को लपेट ले और कुमकुम से तिलक लगाकर कटोरी में थोड़ा चावल रखकर स्थापित कर दें। 34, पूजा स्थल पर एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल आवश्यक रखना चाहिए। 35 नंबर, एक तांबे के लोटे में जल को पूजा स्थल पर आवश्यक रखनी चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नंबर 36, पूजा के स्थान पर एक देवी या सिर्फ एक प्रतिमा रखें।
यदि आपके पास एक से ज़्यादा प्रतिमाएं हैं तो पूजा स्थल पे उन्हें घर में कहीं दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल पर एक ही देवी की एक ही प्रतिमा रखें। नंबर 37, घर के पूजा स्थल पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए बड़ी मूर्तियों मंदिर के लिए उचित होता है। पूजा स्थल के लिए छोटी मूर्तियां का ही प्रयोग करनी चाहिए। नंबर 38, पूजा करने के स्थल पर भूलकर भी पितृ देवता या माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। नंबर 39, पूजा स्थल पर कूड़ा कचरा एकत्रित ना रखें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई रखें। नंबर 40, अगर आप अपने घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा करने से फल हमें नहीं मिलता है तथा अगर कोई भी मूर्ति टूटी हुई या खंडित है तो उसे जल में प्रवाहित कर दें। 41, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें। वह लगाने के लिए भोग में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर व कंडों का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। नंबर 42, पूजा पाठ करते समय गुलगुल युक्त धूम बत्ती का प्रयोग करें। गुंगल घर में वातावरण को शुद्ध करता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा व बुरे दोष को खत्म करता है। नंबर 43, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दे व सुबह उठकर पर्दे को हटा दे। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय एक हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और हमेशा दोनों हाथ जोड़ कर करनी चाहिए। वहीं अपने पिता व बड़े भाई को लेकर प्रणाम करनी चाहिए तो उनके सामने झुककर प्रणाम करनी चाहिए। नंबर 45, शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ ढककर जाप करनी चाहिए और जाप के बाद उसे आसन को भूमि स्पष्ट करके पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि बाएं हाथों का प्रयोग किसी भी पूजा में नहीं करनी चाहिए। नंबर 46, पुराण में चरण स्पष्ट करना भी विधि विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति का चरण स्पष्ट नहीं करनी चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण तभी स्पष्ट करने चाहिए जब वह मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप के समान माना गया है। नंबर 47, पूजा पाठ करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और उस फूल को चढ़ाने से देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फूल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। नंबर 48, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक व कलश को एक दूसरे से बिल्कुल पास ना रखें, इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। नंबर 49, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा करने से इसका फल हमें ज़्यादा मिलता है। इसके विपरीत अगर हम बिना आसन के पूजा करते हैं तो उसका फल हमें उतना नहीं मिलता है। साथ ही आसन के रंग का चुनाव आपकी राशियों के अनुसार होना चाहिए। नंबर 50, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करना नहीं चाहिए, हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर भी दिखावा ना करें। नंबर 51, आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, अलग अलग रंगों का आसन अलग अलग महत्व होता है। कोशिश करें कि कम्बल ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग का आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन का श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 52, गणेश को तुलसी और भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए,
केवल महादेव को ही काफ़ी प्रिय होता है बेलपत्र, इसीलिए हमेशा भगवान शंकर को ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। वहीं गणेश जी को हरि दुर्गा व सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़ाए सिंदूर आप अपने माथे में लगा लेती है, ऐसा भूलकर भी ना करें कभी। साथ ही दीपक से दीप ना जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान को भूल चूक से हो गई गलतियों को क्षमा मांगनी चाहिए। पूजा के दौरान ये कुछ जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।